अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आज की इस क्लास में हमने 2 चीज़ें सीखनी है जी। सबसे पहले जो आपने सीखना है, वो ये है कि हम मेन इम्पोर्टेंट थिंग दोनों ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले हमने सीखना है कि कैनवा में मौजूद जो पहले से ऑलरेडी प्री बिल्ड टेम्पलेट्स पड़ी हुई हैं, उन्हें कैसे हमने यूज़ करना है और अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसे कैसे चेंज करना है, ठीक है? पहली चीज़ आप टेम्पलेट को एडिट करना सीखेंगे इन सिंपल वर्ड्स। दूसरी चीज़ जो इसी क्लास में आज हम कवर करेंगे, हम एक लाइव प्रोजेक्ट कवर करेंगे मीन्स एक कंप्लीट क्लाइंट के साथ हमारा आज समझ लें कि ये प्रोजेक्ट है, हमारे पास एक क्लाइंट आया है और उसे क्या चाहिए, सोशल मीडिया पोस्ट चाहिए, ठीक है? सोशल मीडिया का आपको पहले पता चल गया है, फिर भी मैं बता देती हूँ। लाइक हमारे पास कोई भी क्लाइंट आया है, ठीक है? अब आपको मैं ये बताने लगी हूँ कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आपने उससे कैसे डील करना है। तो सबसे पहले आपके पास क्लाइंट आया, उसने कहा कि मुझे पोस्ट चाहिए, तो आप पूछेंगे पोस्ट चाहिए बट कौन से प्लेटफ़ॉर्म के लिए? वो कहेगा सोशल मीडिया के ऑल प्लेटफ़ॉर्म्स वो बता सकता है। एक भी कह सकता है सिर्फ़ फ़ेसबुक के लिए चाहिए, लाइक वो ये भी कह सकता है फ़ेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, ट्विटर के लिए, लिंक्डइन के लिए। तो ये आपका पहला क्वेश्चन जो उससे ये होगा वो यही होगा कि आपको किस प्लेटफ़ॉर्म के लिए चाहिए। तो वो जितने भी प्लेटफ़ॉर्म के नाम देगा, आपने उसी के मुताबिक आपने उसे पोस्ट डिज़ाइन करके देनी है। तो वो डिज़ाइन आप एक ही करेंगे, वो डिफ़रेंट उसकी डायमेंशंस हैं, जो हम उनको चेंज करके आप डिफ़रेंट प्लेटफ़ॉर्म के लिए दे सकते हैं। तो ये भी हम रिसाइज़िंग में देखेंगे कैनवा में, ठीक है? इसकी रिसाइज़िंग भी देखेंगे। सेक अब आपको पता चल गया कि आपको आपके पास क्लाइंट आया है, तो एक चीज़ आपको पता चल गई कि उसे पोस्ट चाहिए, ठीक है? अब दूसरी बात आपको ये नहीं पता कि पोस्ट किस चीज़ से रिलेटेड चाहिए, कि उसका बिज़नेस क्या है? तो दूसरा क्वेश्चन आप उससे कहेंगे कि प्लीज़ शेयर योर बिज़नेस डिटेल्स। बिज़नेस क्या है आपका मुझे बताएँ। तो इसे कहते हैं निच। मतलब बिज़नेस डिटेल को आप निच भी बोलते हैं। तो अब वो उसकी जो हमारे पास जो अब क्लाइंट आया है उसकी जो निच है वो है बिज़नेस है, वो किस चीज़ का है? प्रॉपर्टी का है, रियल एस्टेट का है, मीन्स वो प्रॉपर्टीज़ सेल करते हैं, ठीक है? तो अब ये इस निच को कहते हैं, इस बिज़नेस को कहते हैं रियल एस्टेट। अब आपको पता चल गया कि पोस्ट डिज़ाइन करनी है आपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए और वो किस चीज़ से रिलेटेड होगी? रियल एस्टेट, प्रॉपर्टीज़, हाउस इन चीज़ों से रिलेटेड होगी। थर्ड आप वो आपको बताएगा या आप उससे पूछेंगे कि आपके जो कलर स्कीम और लोगो आपको जो उससे चाहिए होंगी रिक्वायरमेंट में आप वो बता रही हूँ आपको ये सारी। थर्ड चीज़ आप उससे क्या पूछेंगे कि आपके जो ब्रांड कलर हैं कलर स्कीम है, ठीक है? उसके कोड्स हैं, वो क्या हैं? वो मुझे बताएँ और दूसरा अगर आपके पास ऑलरेडी लोगो है, तो आप मेरे साथ वो शेयर करें। अगर उसके पास लोगो नहीं है, तो आपको आपके लिए ये एक और बेनिफिट है कि आप उसे ऑफ़र कर सकते हैं कि मैं आपके लिए लोगो भी डिज़ाइन कर सकता हूँ। तो इस केस में हमारे पास क्लाइंट ने ऑलरेडी हमें लोगो प्रोवाइड किया है, तो वो क्या कहेगा? वो मुझे लोगो भी उसने प्रोवाइड कर दिया और मुझे कलर स्कीम भी उसने प्रोवाइड कर दी। ये देखिए उसने मुझे प्रोवाइड कर दिया है कि ब्लैक, व्हाइट और ये एक और कलर येलो शेड है, ये इसने प्रोवाइड की है मुझे, ठीक है? यानी हमने जो भी डिज़ाइन बनाना है वो उसके ब्रांड कलर्स के हिसाब से, ये नहीं करना आपने कि आपके पास कोई क्लाइंट आया है तो आपने जो आपका दिल किया आपने कलर्स उठा के लगा दिए, नो। तो सबसे जो मेन चीज़ है वो कलरिंग है। कलरिंग में आपको आपने जो क्लाइंट का ब्रांड है, उसके जो ब्रांड कलर्स हैं उसकी वेबसाइट होती है, लोगो है, जो भी क्लाइंट ने आपको कलर्स प्रोवाइड किए हैं, आपने सिर्फ़ उन्हीं को यूज़ करना है, ठीक है? तो आप फिर ये थर्ड चीज़ हो गई थी आपकी। फोर्थ अब देखें हमने पोस्ट पे क्या चाहिए होता है, हमें कोई ना कोई डिटेल भी तो लगानी है ना, कोई ना कोई टेक्स्ट होगा उसका, तो उसे कहेंगे कि कोई कंटेंट प्रोवाइड करो, तो ये उसने मुझे कंटेंट दिया है। और दूसरा फ़ॉन्ट भी आप उससे पूछ सकते हैं कि अगर कोई स्पेसिफ़िक आपका फ़ॉन्ट है, तो वो प्रोवाइड कर दें। अगर क्लाइंट आपको प्रोवाइड कर दे तो भी ठीक है, अगर ना करे तो आप खुद अच्छा-सा फ़ॉन्ट यूज़ करें। तो मुझे इस केस में क्लाइंट ने प्रोवाइड किया है, ये वाला फ़ॉन्ट प्रोवाइड किया है, टेक्स्ट प्रोवाइड किया है, लोगो मैं आपको दिखाती हूँ जो मुझे लोगो प्रोवाइड किया है क्लाइंट ने, ठीक है? ये मुझे क्लाइंट ने लोगो प्रोवाइड किया है, ठीक है? ये उसका ब्रांड नेम है, ये लोगो है, ये उसकी ब्रांड कलर स्कीम है। तो ये रिक्वायरमेंट थी जो क्लाइंट ने मुझे प्रोवाइड की हैं। तो आपके पास जब भी कोई क्लाइंट आता है तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है उसकी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट समझना होता है, डिज़ाइन का आइडिया लेना होता है, ठीक है? आज की क्लास में हमने टेम्पलेट को एडिट करना तो सीखना है, लेकिन हम जैसे ही ये मेरी खुद की प्रैक्टिस है, जैसे ही मेरे पास कोई वर्क आता है, चाहे मुझे उसका
40% नॉलेज है या 20% है या 30% है, इवन 100% मुझे वो काम आता है। लेकिन सबसे पहले जो डिज़ाइन की मोटिवेशन लेनी होती है, आपने डिफरेंट जगह पे जाके लेनी है, ठीक है? जैसे कि गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है? अब फाइवर पे भी आपको जहाँ लोगों की गिग्स पड़ी हुई हैं, उधर भी आप डिज़ाइन आइडियाज़ ले सकते हैं। पिंटरेस्ट पे जाके देख सकते हैं, डिफरेंट वेबसाइट है, वही आपने जैसे कि अब हमारे पास आया है, रियल एस्टेट का क्लाइंट आया है, तो मैं गूगल पे जाके लिखूँगी कि रियल एस्टेट पोस्ट डिज़ाइन्स। तो ऐसे आपने ये नहीं करना, क्योंकि एकदम आपके दिमाग में नहीं आएगा कि मैंने क्या डिज़ाइन करना है। तो आपने डिफरेंट जगह पे जाके सर्च करके डिफरेंट पोस्ट देखनी है, और वहाँ से आप चाहें तो टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं और अपना भी कस्टम डिज़ाइन बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपके माइंड में आपने जाके थोड़ी सर्चिंग करनी है। इससे क्या होगा कि आप बहुत अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं, मॉडर्न और ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, जो कि आपके क्लाइंट को बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मेरी जो थी, ये प्रो टिप थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, जो मैं अपने डिज़ाइन्स में यूज़ करती हूँ, कि आपने जब भी आपके पास कोई भी डिज़ाइनिंग का या किसी भी किस्म का प्रोजेक्ट आए, तो सबसे पहले आपने जाके उसे मज़ीद सर्च करना है, ठीक है? तो अभी हमने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट देख ली, अब हम देखेंगे कि हमने इस कंटेंट से अपनी पोस्ट कैसे डिज़ाइन करनी है। इन क्लाइंट का लोगो भी यूज़ करेंगे, उसी के ब्रांड कलर्स यूज़ करेंगे और उसी का टैक्स यूज़ करेंगे, ठीक है? और हमारा जो बिज़नेस किस चीज़ से रिलेटेड होगी, रियल एस्टेट। ये देखें, ये रियल एस्टेट मैंने लिखा है तो आ गया है कि ये प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया है कि ये प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड है। देखें, पिंटरेस्ट पे पड़ी हुई हैं पोस्ट कितनी प्यारी-प्यारी, और ये डिफरेंट फ्री पिक पे भी पड़ी हुई हैं, ठीक है? कैनवा पे पड़ी हुई हैं, बिहांस पे पड़ी हुई हैं, डिफरेंट जगह पे ये पोस्ट पड़ी हुई हैं, जो आप देख के आप इनके जैसी भी डिज़ाइन कर सकते हैं और अपनी न्यू भी बना सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे कि आपने टेम्पलेट को कैसे डिज़ाइन करना है। तो अभी हम सबसे पहले कैनवा को ओपन करते हैं, ठीक है? कैनवा में गए और उसके बाद उसने बताया है कि उसे सोशल मीडिया पोस्ट चाहिए, मीन्स के फेसबुक के लिए भी चाहिए, इंस्टाग्राम के लिए भी चाहिए और लिंक्डइन के लिए भी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्रिएट डिज़ाइन में जाएँगे और हम इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन करेंगे, ठीक है? जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगी तो आप देखेंगे कि मेरा जो है प्रोजेक्ट न्यू टैब में ओपन हो गया है, ठीक है? सॉरी। तो यहाँ पे आपने इसका अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख लेना है सबसे पहले। तो हम क्या करें, रियल एस्टेट से रिलेटेड पोस्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो मैं यही कंट्रोल सेलेक्ट करके कंट्रोल सी करके यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूँगी। तो हम पोस्ट रियल एस्टेट पोस्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हमने ये अपना नाम लिख लिया, ठीक है? उसके बाद अब मैंने दूसरा काम क्या करना है, क्योंकि मुझे नहीं पता, या डिज़ाइन टेम्पलेट्स जो हैं, इधर डिज़ाइन में जाना है और यहाँ देखें बहुत सारी सोशल मीडिया पोस्ट पड़ी हुई हैं ऑलरेडी, जो लोगों ने कैनवा में ऑलरेडी प्री बिल्ट टेम्पलेट हैं, जिन्हें हम मॉडिफाई करके एडिट करके यूज़ कर सकते हैं। मैं क्या करूँगी, मैं देखती हूँ कि मैं रियल एस्टेट से रिलेटेड ही देखती हूँ, सर्च करती हूँ। आप देखेंगे रियल एस्टेट जस्ट मैंने लिखा, तो यहाँ पे रियल एस्टेट से रिलेटेड डिफरेंट पोस्ट आ गई हैं। तो ये देखें, यहाँ पे कितनी अच्छी-अच्छी जो हैं वो पोस्ट आ गई हैं, लेकिन हमने क्या करनी है, फ्री वाली ही यूज़ करनी है कोई। तो आप पेड वर्ज़न, अब मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि कैनवा के 2 वर्ज़न है, एक फ्री और पेड। तो हम जो है सीख रहे हैं वो सब कुछ फ्री में ही डिज़ाइन करना सीख रहे हैं, तो ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं इस पोस्ट को डिज़ाइन करना सीखूँ, तो मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूँगी तो आप देखेंगे कि ये मेरे प्रोजेक्ट में ऐड हो गई है। अब इमेज पे ये लोगो आ रहा है कैनवा का, क्योंकि ये जो इमेज यूज़ की गई है, ये प्रो इमेज यूज़ की गई है, तो हम इसे फ्री इमेज से रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है? अगर आपके पास प्रो वर्ज़न है तो आपके पास ये नहीं आएगा, क्योंकि हम सब कुछ फ्री में कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये आ रहा है। अब क्या करना है हमने, अब इस टेम्पलेट को हमने एडिट करना सीखना है। तो अब देखें कि हम अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट जो हैं वो इधर ले आते हैं, ये पकड़ के ड्रैग करके मैं इधर ले आई हूँ, ठीक है? उसमें क्या है, उसने बताया हुआ है कि उसका लोगो भी है, कलर्स भी हैं और ये उसका टेक्स्ट है जो हमने यूज़ करना है, ठीक है? तो इधर देखें, यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका लोगो लगा देंगे। इसके बैकग्राउंड में जो ये ग्रीन कलर है, इसे हम उसके कलर से रिप्लेस करेंगे। इसी तरह उसके यहाँ पे भी ये कलर है और ये बैकग्राउंड जो है हम उसके कलर से रिलेटेड हम यूज़ करेंगे, ठीक है?
और ये टेक्स्ट जो है ये सारा हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे क्लाइंट के टेक्स्ट से। तो सबसे पहले अब हमें उसके ब्रांड कलर को चेंज करना है और उसके लोगों को यहाँ लगाना है, तो उसके लिए हमें क्लाइंट का लोगो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है? वो ऑलरेडी हमारे लैपटॉप में मौजूद है। तो मैं जैसे ही अपलोड फाइल्स में करती हूँ, डाउनलोड्स में जाऊँगी, तो ये मेरे क्लाइंट का लोगो यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है? तो अब क्या करूँगी मैं, आप देखेंगे कि ये अपलोड हो रहा है, इधर ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, ठीक है? तो अब मैं पहले जो ऑलरेडी टेम्पलेट में लोगो है उसे डिलीट कर रही हूँ। जैसे ही मैं अपने लोगो पे क्लिक करती हूँ, तो ये मेरे प्रोजेक्ट में ऐड हो गया है। तो अब देखें कि बैकग्राउंड कलर जो है अब हम अपने क्लाइंट के कलर स्कीम से रिलेटेड रख सकते हैं, क्योंकि वाइट कलर है लोगो में, तो ये इस कलर पे अच्छा नहीं लग रहा बैकग्राउंड पे। तो मैं क्या करूँगी, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक कर दूँगी, ठीक है? अब ये लोगो जो है वो हमारे पास प्रोमिनेंट हो गया है, लेकिन यहाँ से टेक्स्ट जो है वो छुप गया है। तो मैं टेक्स्ट का कलर क्या कर देती हूँ, एक बार व्हाइट कर देती हूँ, ठीक है? इसी तरह इसका भी टेक्स्ट जो है वो मैं व्हाइट कर देती हूँ, ठीक है? और उसके बाद बाकी अब हम चीज़ें देखते हैं। अब हमने क्या करना है, इसमें मौजूद डिज़ाइन में जो भी ग्रीन कलर है, अब उसे हमने डिज़ाइन करना है, रिप्लेस करना है इसके येलो कलर से। तो मैं क्या करूँगी, ये उसका कलर कोड है, ये येलो, ये एग्ज़ैक्ट मैं यही कॉपी करूँगी। सिर्फ़ इसी को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉपी करूँगी और अपने प्रोजेक्ट में आके इधर ग्रीन की जगह पे आके इधर इसे कंट्रोल वी पेस्ट कर दूँगी। तो आप देखेंगे कि मेरा ये कलर जो है चेंज हो गया है, ठीक है? उसके बाद मैं चाह रही हूँ कि इसे भी चेंज करूँ, तो मैं क्या करूँगी, इसको भी वही येलो कर दूँगी। तो आप देखेंगे कि ये नज़र नहीं आ रहा। इसके ऊपर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हम इसकी ओपेसिटी थोड़ा-सा लाइट येलो यूज़ कर लेंगे, ठीक है? इस तरीके से। मैं दोबारा इसे सिलेक्ट करती हूँ और इसे ब्लैक कर देते हैं। तो ये देखें जी, डार्क मीन्स हमें डार्क कलर यूज़ करना पड़ा। मैंने ब्लैक, ये फुल ब्लैक है, लेकिन मैंने इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो बिल्कुल लो कर दिया है, मीन्स कम कर दिया, ठीक है? अब बट हम अगर इसे ब्लैक कर दें तो फुल ब्लैक भी ये अच्छा लग रहा है, ठीक है? तो आप देखें इस तरह से ये हमारी पोस्ट जो है, यहाँ पे मैं लाइट की जगह फुल डार्क कलर ब्लैक यूज़ कर लिया, तो ये अच्छा लग रहा है। आप चाहें तो इसे व्हाइट भी कर सकते हैं, व्हाइट कलर भी यूज़ करते हैं। तो ये क्रिएटिविटी आपकी अपनी है, जो भी कलर आप चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है? अब उसका ये कलर भी नहीं है उसके ब्रांड में, ठीक है? अब हम इसे भी चेंज कर देते हैं, किससे करेंगे? आप चाहें तो ब्लैक से कर लें, चाहे तो व्हाइट से कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो मैं चाह रही हूँ कि ये भी ब्लैक हो जाए और येलो हो जाए, ये भी येलो भी अच्छा लगेगा, बट मैं ब्लैक यूज़ करना चाह रही हूँ तो मैं ब्लैक कर दूँगी। इसे भी मैं, जो व्हाइट कलर है इसे भी मैं ब्लैक ही करूँगी, ठीक है? मैं इस तरीके से इस पोस्ट को डिज़ाइन करना चाह रही हूँ। तो आप देखेंगे कि मैंने ये कलर उसके ब्रांड कलर्स बैकग्राउंड में चेंज कर दिए हैं, ठीक है? अब देखें, अब आप परेशान हो रहे होंगे कि ये इमेज इसमें कैसे लगाई हुई है, ठीक है? ये फ्रेम्स हैं, कैनवा में ऑलरेडी शेप्स पड़ी हुई हैं, जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन में। तो ये क्या है? ये एक शेप है कैनवा में जो ऑलरेडी पड़ी हुई है, प्री बिल्ड पड़ी होती हैं, जिसमें हम इमेज को चेंज कर सकते हैं। ये शेप्स क्या हैं? प्री बिल्ड, तो ये भी मैं आपको इसी क्लास में बताऊँगी, बट पहले हम इस पोस्ट को कंप्लीट डिज़ाइन कर लें, ठीक है? तो आप देखें, अब ये इसके ऊपर अलग से इमेज थी और ये अलग से हमारे पास एक एलिमेंट है। तो हम चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं और अब इस पे इमेज को रख के देखते हैं कि इस पे कैसे लगेगी। इससे हम ये देखें, मैंने इमेज यहाँ पे ये लगा ली। तो अब देखें ये काफ़ी अच्छी लग रही है। अब ये इमेज चेंज करनी है, मैं आपको बताऊँ इमेज कैसे चेंज करनी है आपने। आप चाहें तो आपके पास आपने अगर किसी वेबसाइट से अच्छी-सी इमेज आपने ले रखी है, वो अपलोड करके वो भी आप इधर चेंज कर सकते हैं और चाहें तो आप फ़ोटोज़ में जाके होम्स और हाउस लिख सकते हैं। मॉडर्न हाउस देखें।
यहाँ पे आपको फ्री वाली इमेज मिल जाएगी। तो ये देखिए मैं जैसे ही इसे ड्रैग करके इस पे लेके जाऊँगी, जब ऐसा ओवरव्यू आ जाए आपके पास तो समझ लें कि ये शेप के अंदर खुद ब खुद इसी शेप में इमेज चली गई है। ये देखें, ऑसम लग रही है। ऐसे हमने इमेज जो है चेंज करनी है, तो यहाँ से देखें वो कैनवा का वाटरमार्क भी चला गया, क्योंकि हम अब मैंने जैसे कि स्टार्ट में बताया, हम सारी पोस्ट को डिज़ाइन करना फ्री वर्जन से ही सीखेंगे और बहुत अच्छी पोस्ट डिज़ाइन करेंगे। तो ये देखें, ये काफ़ी अच्छी लग रही है। तो इधर हमने क्या किया कि लोगों को थोड़ा-सा एक्स्ट्रा स्पेस हमने रिमूव करके लोगों का जो साइज़ है, मैं थोड़ा इंक्रीज़ कर देती हूँ। ठीक है, ये इंक्रीज़ हो गया। उसके बाद ये देखें, जैसे ही आपने अब यहाँ देखिए, यहाँ 3 लेयर्स हैं। एक इमेज है, एक बैकग्राउंड है, फिर उसके पीछे एक ये रेक्टेंगल है और फिर ये एक शेप है। तो अब मैंने क्या किया है, इनको मैंने मूव करवाना है, तो इन तीनों को इकट्ठा सेलेक्ट करूँगी ड्रैग करके और फिर मैं इसे एरो से अपने लैपटॉप से ये देखें इसे मूव करवाऊँगी और पकड़ के चाहूँ तो मैं इसे ऐसे भी ड्रैग कर सकती हूँ। तो ऐसे आप एडजस्ट करें, डिफरेंट लेयर्स को आप जैसे ही ड्रैग करते हैं तो वो सिलेक्ट हो जाती है। अपने माउस से पकड़ के ऐसे ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ, तो एक से जितनी लेयर्स के ऊपर आप ड्रैग करते जाएँगे, ये कर्सर आता जाएगा, उतनी लेयर्स आपकी सिलेक्ट हो जाएँगी। तो अब देखें, इसने बाहर वाली लेयर को भी सिलेक्ट कर लिया। ये मुझे नहीं चाहिए थी, तो मैं डीसेलेक्ट कैसे करूँगी? साइड पे जाके क्लिक कर दूँगी तो ये डीसेलेक्ट हो गया है, ठीक है? अब देखें, ये स्पेस जो है ये इक्वल है। ये कैसे देखनी है? मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ इस शेप को ही देखना है, हमारी इमेज का, कि ये सर्कल सेंटर में है या नहीं। इसको सिलेक्ट करके मैंने क्या कर दिया है, पोज़ीशन में जाना है और यहाँ से अलाइनमेंट इसकी क्या कर दी है मैंने, सेंटर कर दिया। अब देखिए, हमारी जो नीचे वाली सबसे लेयर थी, वो आपकी एक और लेयर है इसमें, वो सेंटर में नहीं है, तो मैं उससे उसे सिलेक्ट करके एरो से सेंटर में ले आऊँगी। तो ऐसे आप अलाइनमेंट जो है, इस अलाइनमेंट की समझ आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। तो जितनी ज़्यादा आप डिज़ाइन्स बनाएँगे, उतनी ही जल्दी आपको ये अलाइनमेंट समझ आएगी, प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है? उसके बाद अब हमारा जो इमेज और डिज़ाइन हमारा तकरीबन रेडी हो गया है, ठीक है? हमारे इसके ऊपर टेक्स्ट था जो नज़र नहीं आ रहा है, फिलहाल मैं इसे येलो करके टेक्स्ट को देख लेती हूँ, ठीक है? जैसे ही मैं, अब देखिए ये ऐसे भी अच्छी लग रही है पोस्ट, ज़्यादा अच्छी लग रही है, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, अपने कंटेंट को इस पे ऐड करते हैं, ठीक? ये हमारा जो है कंटेंट यहाँ से हम लेंगे। अब क्लाइंट का जो की डिटेल्स क्या हैं, उसने कहा है कि मेरे पास ये कंटेंट है, इसे मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो इसे आपने पोस्ट में यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, स्टनिंग हाउस फॉर सेल, इतना सा हमने कॉपी करना है, ठीक है? हमारे प्रोजेक्ट में आने के बाद इसकी जगह पे हम पेस्ट कर देंगे। तो आप देखेंगे कि हमारा कंटेंट ज़्यादा है। तो अब ये आपकी क्रिएटिविटी है कि आपने कंटेंट को कैसे एडजस्ट करना है। तो टेम्पलेट्स को एडिट करना आप जितना प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इसे सीख पाएँगे। तो आपको कंटेंट को ऊपर-नीचे करके, डिलीट करके, साइज़ छोटा-बड़ा करके आपको इसे एडजस्ट करना होगा। तो अब देखें, इस टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट है वो पॉपिंस बोल्ड है, लेकिन क्लाइंट ने हमें कौन-सा इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि उसका हमने एक फ़ॉन्ट यूज़ करना है। ये उसने बताया है, तो मैं एग्ज़ैक्ट उसे कॉपी करूँगी और हमारे प्रोजेक्ट में आऊँगी और यहाँ आके उसी को पेस्ट कर दूँगी, तो देखूँगी कि ये कैनवा में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लूँगी, तो हमारा ये जो फ़ॉन्ट है वो ऑलरेडी आ गया। अब देखें, ये डिज़ाइन जो है थोड़ा-सा इधर कंटेंट हमारा जा रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे, इसका साइज़ थोड़ा डिक्रीज़ कर देंगे, छोटा कर देंगे, ठीक है? तो आप देखेंगे ऐसे हमारा जो कंटेंट है इसके ऊपर एडजस्ट हो गया है। स्टनिंग हाउस फॉर सेल यहाँ पे आ गया है, ठीक है? उसके बाद इसकी कोई प्राइसिंग हम पूछ लेंगे क्लाइंट की, अगर कोई प्राइसिंग है, कॉन्टैक्ट डिटेल है, वो हम यहाँ पे उसकी लगा देंगे, ठीक है? क्लाइंट हमें आपको हो सकता है कि कॉन्टेंट डिटेल भी दे के, ज़ाहिर-सी बात है ना, अब वो पोस्ट बनवा रहा है, उसे सोशल मीडिया पे पुट करेगा, तो फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी तो होगी ना उसी पोस्ट पे, ताकि लोग उस पोस्ट को देख के
इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी इंटरेस्टेड होंगे वो उससे कॉन्टैक्ट कर सकें, तो यहाँ हम उसका कंटेंट जो है वो डिटेल्स पुट कर देंगे। तो सबसे पहले तो अभी हम कंटेंट ही उसका डिज़ाइन कर रहे हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा-सा इसको मज़ीद टाइटल को और अच्छा कर लूँ। आप चाहें तो टेम्पलेट को मज़ीद मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, हाउस को मज़ीद जो है मैं बड़ा करके देखती हूँ। नहीं, ये सारा आपके पास सेलेक्ट हो रहा है, तो मैं इसका कलर चेंज करके देखती हूँ, ठीक है? मैं चाह रही हूँ कि ये येलो में सिर्फ़ हाउस का कलर चेंज हो जाए, तो देखें ये हाउस का कलर चेंज हो गया है। इसी तरह अगर मैं चाहती हूँ कि हाउस जो है इधर से मैं किसी और वे से ऐड करना चाह रही हूँ, ठीक है? तो मैं क्या करूँगी, हाउस के लिए मैं इसे 3 लेयर्स में कर दूँगी, ठीक है? देखते जाएँ मैं क्या कर रही हूँ। एक लेयर पे सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टनिंग रहे, ठीक है? और उसके बाद जो है इसी की मैं एक कॉपी लूँगी, राइट क्लिक करके डुप्लिकेट करके मैं इसी की कॉपी ले ली और इसे थोड़ा ड्रैग करके मैं यहाँ लिखती हूँ हाउस। स्टनिंग हाउस मैं चाह रही हूँ कि हाउस जो है ये इसके इक्वल हो जाए, ठीक है? तो मैं क्या करूँगी, हाउस को मैं थोड़ा बड़ा भी कर देती हूँ और इसके जो लेटर स्पेसिंग है वो थोड़ी इंक्रीज़ कर देती हूँ, तो देखेंगे आप कि इसके लेटर्स में जो स्पेसिंग है वो बढ़ गई है, ठीक है? ये देखें, ये ऑलमोस्ट उसके इक्वल हो गई है, ठीक है? अब देखें ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं चाह रही हूँ कि हाउस का कलर भी क्या कर दूँ, येलो कर दूँ, ठीक है? ये येलो हो गया है। हमारी पोस्ट जो है टेम्पलेट से भी ज़्यादा अच्छी बन जाएगी। इसके बाद मैं यहाँ से हम क्या कर लेंगे, स्टनिंग को रिमूव करके सिर्फ़ क्या करेंगे, यूज़ करेंगे हम फॉर सेल यूज़ कर लेंगे, ठीक है? तो ऐसे आपने कंटेंट को पुट करना है, मैनेज करना है, ठीक है? तो अलाइनमेंट का आपने, अगर आपकी स्क्रीन यहाँ पे आप ये देखें ऑप्शन ज़ूम इन और ज़ूम आउट का ऑप्शन है कि अभी हम 32% स्क्रीन है। अगर मैं चाह रही हूँ कि अलाइनमेंट के लिए इसे थोड़ा बड़ा करके देखूँ ताकि टेक्स्ट को अच्छे से मैनेज कर सकूँ, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से इसे स्क्रीन को बड़ा कर दूँगी और यहाँ से स्क्रीन को ऐसे अगर ज़्यादा बड़ी करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे अपने डिज़ाइन को देख सकते हैं, ठीक है? तो अब देखें हाउस, इसे टोटली पूरा रखें। उसके बाद ये भी एक्स्ट्रा है, थोड़ा इसे भी फिल रखें, ठीक है? उसके बाद ये देखें, जब जैसे ही ये डॉटेड लाइन आ गई है इट मीन्स कि ये स्टनिंग के बिल्कुल सेंटर में आ गया हाउस, ठीक है? थोड़ा-सा मैं इसे एरो से, अप एरो से थोड़ा-सा हाउस को ऊपर लेके जा रही हूँ, ठीक है? उसके बाद यहाँ से भी जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो रिमूव करके इसे भी आप क्या करें, सेंटर में ले जाएँ। अच्छा, यहाँ से हम टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेंटर रखेंगे। कंट्रोल जी से अब बैक करेंगे, ठीक। अब ये फिट है इसमें, ठीक है? अब हमने इसे भी क्या करना है, इन दोनों के सेंटर में। ये देखिए जैसे ये डॉटेड लाइन आ गई है तो हम क्या कर सकते हैं, इसे ये सेंटर में अब देखना है कि आपने इन तीनों के दरमियान में जो डिस्टेंस हो वो इक्वल हो, ठीक है? और ये हाउस को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, तो देखें आप ऐसे टेक्स्ट को इक्वल कर सकते हैं। ये टेक्स्ट हमने सेंटर अलाइन नहीं किया तो इसलिए ये इक्वल नहीं, तो ऐसे आप इसे सेंटर अलाइन करेंगे, ठीक है? टेक्स्ट को तीनों मेक श्योर करेंगे, तीनों आपके टेक्स्ट जो हैं वो सेंटर अलाइन हों, यहाँ से तीनों ही अलाइनमेंट में ये सेंटर हैं, ठीक है? ये देखें, तो अब हमारा जो मेन टाइटल है वो में हमने एडजस्ट कर लिया है और ये देखें ये अच्छा लग रहा है। अब हमने क्या करना है, ये कंटेंट उसने दिया है इन अ डिज़ायरेबल लोकेशन, हमने इसे कहाँ ऐड करना है, ये देखें आप। ये यहाँ इसको हम यूज़ करेंगे, चाहे तो आप न्यू हेडिंग लेके उधर भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप देखें
ये हमने ऐसे एडजस्ट कर लिया टेक्स्ट, ठीक है। आप सब हेडिंग भी यूज़ कर सकते हैं, मज़ीद ऐड भी कर सकते हैं टेक्स्ट इधर टेक्स्ट में से, ठीक है। उसके बाद हमारा टेक्स्ट जो रह गया वो क्या रह गया है, लिविंग एरियाज, मॉडर्न किचन एंड बेडरूम। ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि हाउस में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब हमने ये भी कंटेंट जो कहाँ या ऐड करना है इसी के नीचे ऐड कर देंगे, ठीक है। इसे अभी के लिए यहाँ रख लें, हो सकता है आपको इसकी भी ज़रूरत पड़े। तो जो चीज़ें आप डिज़ाइन करते जा रहे हैं, जो आपने अभी डिज़ाइन नहीं की उससे थोड़ा साइड पे करते जाएँ। और अब मैं चाह रही हूँ कि ये थोड़ा-सा इस साइड पे आ जाए, ठीक है। राइट साइड पे मैं थोड़ा-सा मूव करवा रही हूँ टेक्स्ट को, ठीक है। अब ये सही लग रहा है। देखें लोगो भी हमारा बिल्कुल अलाइनमेंट में है। उसके बाद थोड़ा-सा इसे नीचे ले जाएँ क्योंकि अभी हमारा टेक्स्ट रहता है। इसी की कॉपी लें, डुप्लिकेट करें और इसे नीचे ले जाएँ इसी के बिल्कुल नीचे, और जो हमारा टेक्स्ट रह गया है वो इस पे कंट्रोल सी से कॉपी करके इसे पूरे को, अब देखिए मैं इसे कैसे सिलेक्ट कर रही हूँ। मैंने एक बार यहाँ क्लिक किया, जब अगेन मैंने कंट्रोल ए दबाना है तो मेरा सारा टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैंने क्या किया है, कंट्रोल वी कर दिया है। इट मीन्स जो मैंने पेस्ट किया कॉपी किया था टेक्स्ट हमारे कंटेंट से, वो इधर पेस्ट हो गया है। तो ऐसे आपने इस कंटेंट को क्या करना है, मैनेज करना है, ठीक है। मैं चाह रही हूँ इस डिज़ाइन को मज़ीद थोड़ा इसके साथ प्ले करूँ, तो ऐसे आप इसके साथ डिज़ाइन के साथ आपको अगर क्लाइंट ने कहा है कि आपने इसकी जो प्राइसिंग भी ऐड करनी है तो आप चाहें तो इधर प्राइसिंग ऐड कर दें। ये आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। तो जितना भी वो कंटेंट देगा वो आपने एडजस्ट करना है अपने डिज़ाइन के हिसाब से, ठीक है। आपने अपने डिज़ाइन को उसी हिसाब से सेट करना है, उसके कंटेंट के हिसाब से, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है। मैं चाह रही हूँ अब एक और चीज़ कि यहाँ थोड़ा-सा येलो आइकन पुट कर दूँ, लाइक जैसे कि येलो एरो हो जाए इस टाइप का। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ एलिमेंट्स में आऊँगी, ठीक है, और मैं लिखूँगी एरो, जस्ट एरो लिखूँगी मैं, और ये ऑलरेडी एक ऐड हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से ब्लैक एरोज़ मुझे चाहिए, नो, देखें ये मुझे चाहिए, इसका कलर मुझे येलो चाहिए, ठीक है। येलो करके मैं इसे इधर ऐड कर दूँगी, ठीक है। इसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा है, मैं क्या करूँगी इसे थोड़ा छोटा करके यहाँ पे ऐड कर दूँगी, ठीक है। और मैं लेयर में जाके इसे लेयर्स में जाके सेंड बैकवर्ड करूँगी तो हमारा ये, अब देखें इस लेयर से ये नीचे चला गया है, ठीक है। तो आपने ऐसे इसे एडजस्ट करना है। अब यही मुझे इधर भी चाहिए तो मैं क्या करूँगी, इसे सेलेक्ट करके इस पे राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करूँगी तो इसकी एक और कॉपी आ गई है। अब मैं चाह रही हूँ कि इसे नीचे लेके आऊँ, तो मैं इसे यहाँ से ड्रैग करके आप देखेंगे कि आपको बताएगा कि ये बिल्कुल एक लाइन से आ रहा है, ठीक है। ये देखें ये लाइन में बिल्कुल सही आया, ठीक है। और थोड़ा-सा इसे हम अप एरो से थोड़ा नीचे कर लेंगे। तो ऐसे आपने इसे अब पोस्ट को अपने डिज़ाइन करना है, ठीक। तो अब भी हमारी प्राइसिंग रहती है, तो प्राइसिंग हम इधर भी सेट कर सकते हैं और इधर भी आप इसे सेट कर सकते हैं। इसको कलर दे दें, आप इसे येलो कलर दे दें, ठीक है। उसके बाद इसी की एक और लेयर ले लें डुप्लीकेट करके, ठीक है। उसको उसका कलर कर दें ब्लैक, और इसे थोड़ा ऊपर वाले को थोड़ा छोटा कर लें,
1 मिनट, ये येलो ही रहने दें आप। आप नीचे वाली लेयर को ब्लैक करें, सॉरी व्हाइट करें, ठीक है? और अब देखिए, अब आपने इसे क्या कर देना है, थोड़ा बड़ा कर लेना है। इस तरीके से आपने इसको मैनेज करना है। चाहें तो आप थोड़ा और बड़ा कर दें ताकि हमारा जो ऊपर वाला बटन है इस पे सही नज़र आए। देखें, ये अच्छा लग रहा है काफ़ी। अब ऊपर ये हम चाह रहे हैं कि ये नीचे वाला जो हमने बटन है इसको हमने एडजस्ट कर लिया, इसे लॉक कर दें तो हम लेयर्स में जाके इस सॉरी राइट क्लिक करके इसे लॉक कर देंगे तो हमारी वो नीचे वाली लेयर लॉक हो गई। अब हम इसे इजीली इस पे टेक्स्ट लिख सकते हैं, इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो इसे मैंने येलो कर दिया है, ठीक है? इसे मैं थोड़ा सा और छोटा करना चाह रही हूँ तो ऐसे हम इसे थोड़ा सा इसका साइज़ जो है एडजस्ट कर लेंगे और इस पे आप अपना जो है क्लाइंट ने जो भी आपको प्राइसिंग दी है वो लिख सकते हैं। राइट क्लिक करके लेयर सेंड बैकवर्ड करेंगे तो आपकी जो रेक्टेंगल है वो बैक पे चली गई और प्राइसिंग जो है आपकी फ्रंट पे आ गई है, ठीक है? इसके बाद आप चाहें तो इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हैं। हमारे प्रोजेक्ट में इंक्लूडेड नहीं था प्राइसिंग को ऐड करना, बट मैंने ये इसलिए ऐड करवाया, मे बी आपको आप इससे मज़ीद सीखें, ठीक है? इसके बाद स्टार्ट फ्रॉम है, तो आप ये यहाँ लिख सकते हैं और चाहें तो आप इसके ऊपर लिखें। तो जैसे इस पे, क्योंकि अब ये देखें गायब हो गया क्योंकि हमारा स्टार्ट फ्रॉम जो है वो पीछे चला गया है प्रोजेक्ट के। मैंने कंट्रोल जी से बैक किया, यहाँ लेके आई स्टार्ट फ्रॉम को, इसे पूरा फिक्स किया। इसका कलर जो है मैं जैसे इस पे लेके गई हूँ ये सिलेक्ट है। अब मैं राइट क्लिक दबा के यहाँ से कर लूँगी ब्रिंग टू फ्रंट। इट मीन्स कि आप इस टेक्स्ट को फ्रंट पे लाना चाहते हैं, तो अब ये फ्रंट पे आ गया है, ठीक है? बिल्कुल सेंटर में है। अब प्राइसिंग को थोड़ा सा नीचे कर लें, तो ऐसे आपने ये इसे एडजस्ट करना है, ठीक है? आप चाहें तो स्टार्ट फ्रॉम का कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ से आप इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब हमने एक और चीज़ देखनी है कि हमने फ़ॉन्ट वही यूज़ किया है, नो हमने फ़ॉन्ट और यूज़ किया है। तो फ़ॉन्ट को क्या करते हैं, हम चेंज करते हैं। यहाँ से जो क्लाइंट ने हमें प्रोवाइड किया है, हमने सिर्फ वही, अगर उसने 2 प्रोवाइड किए हैं तो आप 2 फ़ॉन्ट्स यूज़ कर लें। हेडिंग में मेन उसका फ़ॉन्ट यूज़ कर लें, सब हेडिंग में, और टेक्स्ट में आप उसका दूसरा फ़ॉन्ट। तो अभी के लिए हमें क्लाइंट ने एक ही फ़ॉन्ट दिया है तो मैं उससे ही अप्लाई कर देती हूँ। तो देखें ये हो गया है। सेमी बोल्ड थोड़ा यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद इसी तरह ये भी चेंज कर लेते हैं। फ़ॉन्ट्स में जाऊँगी और यहाँ से मैं ऑलरेडी हमारा सिलेक्टेड है तो मैंने फ़ॉन्ट जो है क्लाइंट का जो प्रोवाइडेड है वो यूज़ कर लिया। तो आप देखें ये अच्छी लग रही है पोस्ट हमारी। आपकी ये डिज़ाइन क्रिएटिविटी है कि आप टेम्पलेट को और भी बेस्ट वे से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है? अब देखें ये अलाइनमेंट थोड़ी यहाँ बटन की ठीक नहीं है। ये सारा डिज़ाइन हमारा इस सीक्वेंस से आ रहा है और बटन ये हमारा साइड पे चला गया। तो अब हम इस सारे कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे ऐसे और थोड़ा-सा पकड़ के इसे हम यहाँ ले आएँगे, ठीक है? ये इक्वल कर लेंगे। अब देखिए हमारे नीचे वाली रेक्टेंगल भी मूव हो गई थी, तो अब हम उसे पकड़ के दोबारा उसकी जगह पे ले जाएँगे। ये हो गया। ये हमारी सिलेक्ट नहीं हुई क्योंकि ये लॉक थी, ये इसलिए ये उधर ही है। तो अब ये ऐसे हमारी अलाइनमेंट हो गई है, ठीक है? अब अगर आपने देखना है, आपके पास हो सकता है क्लाइंट ऐसा है जो अलाइनमेंट का और ये चाह रहा हो कि ये सारी एक बिल्कुल एडजस्ट है, वो चेक करे, तो आपने बिल्कुल एग्जैक्ट हर चीज़ प्रोवाइड करनी है। तो वो आप कैसे चेक करेंगे कि हमारे ये सारे जो वर्ड्स हैं ये आड़े टेढ़े नहीं हैं, इनमें ये अलाइनमेंट जो है बिल्कुल ठीक आ रही है। इसके लिए आप फाइल्स में जाएंगे, ठीक है? व्यू सेटिंग्स में जाएंगे और ऐड
शो रूल्स एंड गाइड्स में जाएँगे, ठीक है? जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से आपने पकड़ के एक ड्रैग करनी है लाइन। इससे हुआ क्या, ये जस्ट आप ये आपके डिज़ाइन में ऐड नहीं होगी, ये जस्ट आपके लिए आपके डिज़ाइन को आपके सीक्वेंस जो टेक्स्ट का सीक्वेंस है, डिज़ाइन का सीक्वेंस है, उसकी अलाइनमेंट में आपको हेल्प करेगी। इससे आपको अपनी मिस्टेक पता चल जाएँगी। ये देखें, हमारा जो स्टर्निंग का एस है वो थोड़ा सीक्वेंस से बाहर जा रहा है, ठीक है? तो ऐसे हम इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है? इसका थोड़ा-सा मैंने फ़ॉन्ट साइज़ भी कम कर दिया है, तो आपने इसे ऐसे एडजस्ट कर लेना। बाकी हमारा सारा डिज़ाइन ठीक है, तो यहाँ तक अब हम डिज़ाइन कर लिया था। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कॉन्टैक्ट में, तो यहाँ आप कॉन्टैक्ट को बिल्कुल उसमें कर लें। यहाँ अगर आपके पास क्लाइंट ने आपको प्रोवाइड की है वेबसाइट, तो उसका वेबसाइट का लिंक पुट कर दें, जो भी उसने अपना कंटेंट प्रोवाइड किया है तो आप वो कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी उसकी वेबसाइट का, अब ये देखिए ये डिज़ाइन, ये डॉट्स हैं, इनको पकड़ के थोड़ा नीचे ड्रैग कर दें। आप चाहें तो इन्हें रख सकते हैं, चाहे रिमूव कर दें। तो ऐसे आपने टेम्पलेट्स जो है कंप्लीट डिज़ाइन करनी है, ठीक है? अब मैं आपको इसको प्रीव्यू करके दिखाती हूँ। ये ऐसे हमारी पोस्ट प्रीव्यू पे ऐसे देखें काफ़ी क्लीन एंड मॉडर्न डिज़ाइन लग रहा है। तो आज की क्लास का हमारा जो मेन फ़ोकस था वो यही था कि हमने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करनी है। अब हम इसे डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए देखते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो ये हमारी जो पोस्ट है वो किसके लिए थी? हमने इंस्टाग्राम के लिए थी। इंस्टाग्राम के लिए हमारी ये पोस्ट रेडी हो गई। हम जैसे शेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि ये रियल एस्टेट पोस्ट फॉर इंस्टा, इट मीन्स इंस्टाग्राम, ओके? तो यहाँ से हम इसे डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है? अ, ऐसे आपकी ये पोस्ट डाउनलोड हो जाएगी। अब हम इसी को देखेंगे कि हम रिसाइज़ मज़ीद प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए कैसे कर सकते हैं। तो क्या करना है, उसके लिए आपको इसका प्रो वर्ज़न यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे ही रिसाइज़ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको वो बता देगा कि आप जैसे ही आप फ़ेसबुक पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली इस डिज़ाइन को फ़ेसबुक के लिए रिसाइज़ करके दे देगा और आप उसे डाउनलोड करके अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास कोई स्पेसिफ़िक रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइक आपके पास लिंक्डइन की हैं, वो अलग से हैं, ट्विटर की हैं, तो आप जैसे ही इधर क्लिक करोगे तो वो आपको रिसाइज़ करके दे देगा। तो इसके लिए आपको प्रो वर्ज़न इसका यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि इससे ही आप यूज़ करें अपने प्रोजेक्ट में फ्री वर्ज़न को ही यूज़ करें मज़ीद क्लाइंट्स के लिए, तो आप क्या करेंगे, होम में आएँगे, क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन में जाएँगे। अभी हमने इंस्टाग्राम की कर ली थी, फेसबुक पोस्ट चाहिए तो मैं क्रिएट अ न्यू फेसबुक पोस्ट में जाऊँगी, ठीक है? तो यहाँ हमने सेम कॉपी कर लेना है नाम, ये हमारा सेलेक्ट किया, 2 बार मैंने इस पे क्लिक करके यहाँ आके इसे नाम दे देना है। हम क्या नाम दे रहे हैं इसे? फॉर एफबी, ठीक है? उसके बाद मैं इस डिज़ाइन पे आऊँगी और आप जहाँ यहाँ से अपने प्रोजेक्ट्स में देखें, ये अगर प्रोजेक्ट्स में ऐड हो गया है, आई थिंक ये हो जाना चाहिए, ठीक है? जी, ये हो चुका है। देखें, ये ऑलरेडी आपके प्रोजेक्ट्स में आ गया है, तो आपने क्या किया है, अपनी डायमेंशन में जाके फ़ेसबुक के लिए एक आपने डॉक्यूमेंट लिया और आपका जो ऑलरेडी डिज़ाइन इंस्टाग्राम के लिए बना हुआ था, वो यहाँ पे आपके डिज़ाइन्स में, प्रोजेक्ट्स में आ गया। अब देखें आप फ़र्क क्या था, उसकी डायमेंशंस और थी, ये देखिए इसका डॉक्यूमेंट का डायमेंशन क्या होती हैं, साइज़ होता है आपके ये बैकग्राउंड का साइज़। तो इसका जो ऑलरेडी पहले क्या साइज़ है, इंस्टाग्राम पोस्ट का 180 बाय 180 पिक्सेल्स, पिक्सेल्स में है, मीन्स 1000 बाय 80, 1000 बाय 80, इट मीन्स कि ये स्क्वायर शेप में है, ठीक है? इंस्टाग्राम के लिए जो भी पोस्ट आपको डिज़ाइन करनी है वो हमेशा स्क्वायर फॉर्मेट में होती है और फेसबुक के लिए जो पोस्ट का साइज़ होता है, ये बैकग्राउंड का जो ये वाला साइज़ है, ये चेंज है, ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है? तो ये आपने ध्यान, कैसे पता चला आपको ये स्क्वायर नहीं है? देखिए हमने क्योंकि ये फेसबुक के लिए हमने डॉक्यूमेंट लिया था कैनवा से जाके, तो अब इसका साइज़ स्क्वायर हमें कैसे कहाँ से पता चलेगा? जैसे ही मैं रिसाइज़ में आऊँगी, यहाँ पे जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, इट मीन्स कि आपका ये साइज़ इस वक़्त है। तो अब ये देखें कि ये स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर कौन-सा होता है? जिसकी दोनों वैल्यूज़
ये विड्थ और हाइट दोनों इक्वल हों। देखिए विड्थ और हाइट दोनों इक्वल हैं तो ये स्क्वायर है। तो इंस्टाग्राम पोस्ट हमेशा स्क्वायर होती है, उसकी विड्थ पहली विड्थ होती है और सेकंड प्रॉपर्टी हाइट, ये दोनों बराबर होती हैं। फेसबुक के लिए क्या होता है, इसकी रिक्वायरमेंट्स चेंज हैं। क्या है कि विड्थ इसकी ज़्यादा होती है 940 एंड हाइट कितनी होती है, कम होती है, वो होती है 788 पिक्सल्स। तो फर्स्ट वाली ये विड्थ है, सेकंड वाली हाइट है। तो अब प्रो वर्जन में ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है। तो लेकिन अब फ्री में भी मैं अब ये बता रही हूँ कैसे किया। कैनवा में जाके न्यू आपने डॉक्यूमेंट लिया पोस्ट का, ठीक है, फेसबुक पोस्ट का, और उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट्स में आए तो ऑलरेडी जो आपका डिज़ाइन किया हुआ प्रोजेक्ट था वो इधर प्रोजेक्ट टैब में ऐड था। जैसे ही मैंने क्लिक किया वो इधर आ गया। अब हमें नेक्स्ट चीज़ क्या देखनी है, अब इसे एडजस्ट करना होगा। देखें अब फ़र्क क्या पड़ा, क्योंकि उधर तो हमारा स्क्वायर था ना हमारा डॉक्यूमेंट, इधर हमारी विड्थ ज़्यादा हो गई है, इसलिए इसने ऑटोमेटिकली साइडों पे उतनी ही जगह एक्स्ट्रा छोड़ दी है। तो अब इसे हमने एडजस्ट करना है, तो वो कैसे करना है आपको मैं वही बताने वाली हूँ। तो आपने ऐसे इसे पहले सेलेक्ट कर लेना है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को, जितने डिज़ाइन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब ये सारा सेलेक्ट है, मैं ड्रैग करके शिफ्ट दबा के अपने लैपटॉप से इसे लेफ्ट साइड पे मूव करवाऊंगी तो देखेंगे कि बिल्कुल हर एक चीज़ सीध में बिल्कुल एक सीधी लाइन में जाएगी। देखें ये बिल्कुल ये शिफ्ट से आपका डिज़ाइन ऊपर नीचे नहीं होता, बिल्कुल एक सीधी लाइन में मूव करता है। जैसे आपने क्या करना है, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ इस स्टेप को, आपको समझना है तो दोबारा बार-बार आपको ये वीडियो देखनी है बैक करके। मैं दोबारा फिर आपके लिए रिपीट कर रही हूँ, कंट्रोल जी करूँगी तो ये बैक वहीं पे चला गया है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे माउस रख के अपने हाफ इमेज वाले डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लेना है। कर लिया, ये ज़्यादा सिलेक्ट हो गया। अब ज़्यादा डीसिलेक्ट कैसे करना है, साइड पे अगर ज़्यादा चीज़ें सिलेक्ट हो जाएँ, गलत सिलेक्शन हो जाए तो साइड पे जाके क्लिक कर दें तो वो डीसिलेक्ट हो जाएगा। मुझे सिर्फ ये चीज़ें चाहिए, ठीक है, इमेज तक। ये फिर ये ज़्यादा कर रहा है। अब ये देखें, अब मैंने क्या किया करना है, शिफ्ट दबा के इसे साइड पे ले जाए मूव करवा रही हूँ तो ये एक सीधी लाइन में साइड पे जा रहा है। अगर आप विदाउट शिफ्ट करेंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा डिज़ाइन। तो आपने जब किसी भी इमेज को एक सीधी लाइन में मूव करवाना है, वो लेफ्ट साइड पे करवाना है, राइट पे करवाना है, टॉप पे करवाना है, बॉटम में करवाना है, तो आपने शिफ्ट को दबा के रखना है, ठीक है। तो अब ये हमारा ये साइड हमारी कवर हो गई है। अब हम क्या करते हैं, जिसे हम बाद में देखेंगे कि ये लाइन क्यों नज़र आ रही है। अब हमने इस डिज़ाइन को भी थोड़ा इधर मूव करवाना है, तो वो कैसे करवाएँगे, हमने इसे आप लॉक कर दें, ठीक है। यहाँ से आप राइट क्लिक करके आप यहाँ से इसे लॉक कर दें। अब ये इतना डिज़ाइन आपका लॉक हो चुका है। अब ये हम इसे मूव करवाएँगे तो ये सारी चीज़ें मूव नहीं करेंगी। ये देखेंगे मैं चाहे जितना, ये लॉक हो गया। अब हमने इसे मूव करवाना है तो हम सिर्फ इन्हें ही सिलेक्ट करेंगे। ये देखें ऐसे आप लॉक से हेल्प ले सकते हैं। इसे मैंने इस सारे कंटेंट को कॉपी किया, सॉरी सिलेक्ट किया, और फिर सेम मैंने शिफ्ट दबा दबा के इसे राइट साइड पे मूव करवाया, ठीक है। तो देखें अभी ये हमारा सारा कंटेंट नहीं कॉपी हुआ था, सेलेक्ट हुआ था, सॉरी। तो मैं इसे कंट्रोल जी कर रही हूँ, मुझे लगता है जी ये भी डीसेलेक्ट हो गए। दोबारा से मैं इसे सिलेक्ट करूँगी, ठीक। तो अभी ये सारा सिलेक्ट हो गया है। अब क्या करना है, इसे ध्यान से इधर से पकड़ के मैं इन एरोज़ को भी और लोगों को सारे इतने कंटेंट को सिलेक्ट करके अब शिफ्ट दबा के लेफ्ट साइड पे क्या करूँगी, मूव करवाऊँगी तो देखेंगे कि आप ये मूव हो जाएगा। अब ये इमेज को हमें थोड़ा-सा बड़ा करना पड़ेगा, डिज़ाइन को थोड़ा कन हमें एडजस्ट करना होगा, ठीक है। तो ऐसे हमारा टेक्स्ट इधर मूव हो गया। अभी हमें इस इमेज को एडजस्ट करना है, इसमें दरमियान में ये ज़्यादा जगह आ गई है तो मैं क्या करूँगी, दोबारा से इसे सिलेक्ट करूँगी तो ये बता रहा है कि ये आपका अनलॉक है, ठीक है। तो हमें अभी सॉरी लॉक है, तो अब नहीं इसे अनलॉक करना है, अब सारे डिज़ाइन को पहले, ठीक है। और ये अनलॉक हो गया। अब इसे दोबारा सिलेक्ट करना है, इसे थोड़ा-सा हम बड़ा करेंगे ताकि डिज़ाइन को आप थोड़ा एडजस्ट कर सकें। ये सही नहीं हो रहा, तो अब थोड़ा इमेज को इधर मूव करवाएँगे, शिफ्ट शिफ्ट से ये सीधी लाइन में मूव करेगी।
और इसे भी शिफ्ट दबा के ये लॉक है हमारी लेयर, तो हमने क्या किया, इसे भी थोड़ा मूव करवाया। ऐसे ही अपने ये भी लॉक है हमारी लेयर, इसलिए हमारा जो डिज़ाइन था मूव नहीं कर रहा था। ये एक्स्ट्रा लेयर है, आप चाहें तो इसे डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद इसे आप थोड़ा इधर ले आएँ, तो आपने ऐसे इस डिज़ाइन को एडजस्ट कर देना है, ठीक है? तो आपकी जो पोस्ट है वो ऐसे डिज़ाइन है, आपने वो डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए ऐसे मैनेज करना है, ठीक है? ये एरो आप चाहें तो इमेज को और इस तरफ ले आएँ, तो ये एरो बिल्कुल ही इधर आ जाएँगे। इसे थोड़ा बड़ा कर दें। जी। जी, ये देखें। तो ऐसे हमने अब इसे फ़ेसबुक के लिए भी हमने रिसाइज़ कर लिया है। तो आप देखें दोनों सेम डिज़ाइन्स हैं, ठीक है? तो ऐसे आपने भी इससे एडजस्ट करना है डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए। इसी तरह से आपको लिंक्डइन की डायमेंशंस नेट से देखनी होंगी कि कितनी है, उसी इस हिसाब से आप अपना डॉक्यूमेंट लेंगे और इसी डिज़ाइन को उधर ऐड करके इसे एडजस्ट कर देंगे, ठीक है? लिंक्डइन के डॉक्यूमेंट के डायमेंशंस के हिसाब से। इस तरह मैं अब इसे शेयर में जाके इसे डाउनलोड करूँगी, तो ये हम मेरी जो फ़ेसबुक पोस्ट है ये डाउनलोड हो जाएगी। तो हमने आज की क्लास में क्या रिसाइज़िंग भी सीख ली और फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम की 2 पोस्ट की जो पोस्ट है वो हमने डिज़ाइन की हैं, ठीक है? अपने एक प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है? तो ये हमारा आज का डिज़ाइन था जो हमने रिसाइज़िंग भी की, इंस्टा के लिए भी, और सेम इसी हिसाब से आपने लिंक्डइन और ट्विटर के लिए करनी है, ठीक है? उसकी डायमेंशन आप इंटरनेट से लेंगे। और एक और चीज़ आज की क्लास में जो कि मैंने स्टार्ट में कहा था मैं बताऊँगी, वो है जी मास्किंग, जो ऑलरेडी हमारे पास ऑलरेडी कुछ चीज़ें शेप्स पड़ी होती हैं, इमेजेस पड़ी होती हैं, ठीक है? फ्रेम्स हैं ऑलरेडी मौजूद होते हैं, इन्हें हमने कैसे अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना है, ठीक है? जैसे ही ये मैंने स्टार्ट में बताया था कि ये एक फ्रेम है, ये फ्रेम कहाँ पड़े हुए हैं? ये ऑलरेडी पड़े हुए हैं आपके एलिमेंट्स में। जैसे ही आप यहाँ आके लिखोगे फ्रेम, तो आपके पास कुछ फ्रेम्स प्री बिल्ड आ जाएँगी, शेप्स आ जाएँगी। देखें ये फ्रेम्स पड़े हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ से लोगों ने ये फ्रेम ये यहाँ से आप किसी भी फ्रेम को आप यूज़ करें, ठीक है? कैसे यूज़ करना है, इसे क्लिक करें। तो मैं चाह रही हूँ कि इसी शेप में मुझे कोई इमेज चाहिए, इसी शेप में, तो आप ये शेप लेंगे इधर से। अब इसके अंदर इमेज कैसे लगानी है, फ़ोटोज़ में आएँगे आप, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखें, ऐसे ड्रैग करेंगे तो इसमें इसी शेप में आपके पास ये फ़ोटो ऐड हो गई है। तो इसी हिसाब का ये ऑलरेडी प्री बिल्ड फ्रेम कैनवा में पड़ा हुआ है, जो इन्होंने डिज़ाइन में यूज़ किया है। ठीक है? तो ऐसे आपने इन डिफरेंट फ्रेम्स को यूज़ करना है और इन्हें अपने डिज़ाइन्स में यूज़ करना है। आप कैनवा की टेम्पलेट में देखें, ये सब में ये फ्रेम्स ही यूज़ किए हैं। ये रेक्टेंगल फ्रेम यूज़ किया गया है, यहाँ पे सर्कल यूज़ किया गया है, ठीक है? ये भी फ्रेम्स यूज़ किए गए हैं स्क्वायर फॉर्मेट में, ठीक है? और इस तरह ये भी आपके पास फ्रेम्स हैं। इनको सिंपल फ्रेम्स को अपने प्रोजेक्ट में ऐड करें और इसके ऊपर जैसे ही आप इमेज ला के रखेंगे तो वो इमेज यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इसी की एक एग्ज़ाम्पल ये भी है हमारे पास, ये देखें, ये भी एक स्क्वायर, ये हमने गाइड जो लगाई थी वो है। ये भी हमारे पास एक कैनवा की टेम्पलेट है, इसमें भी ये क्या है, हमारे पास फ्रेम्स है। तो मैंने अगर यहाँ पे इमेज चेंज करनी है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे फ़ोटोज़ में जाऊँगी, ठीक है?
देखिए मैं यहाँ से इमेज चेंज करना सिखा रही हूँ आपको, तो जाके इधर ड्रैग करूँगी तो देखेंगे मेरी न्यू फ़ोटो यहाँ पे ऐड हो गई है। अब मैं चाह रही हूँ इसका जो येलो कलर है इसे मैं चेंज कैसे करूँ, यहाँ से येलो पे क्लिक करके मैं इसे ब्लू कर दूँगी, इसका देखिए कलर चेंज हो गया। इसी तरह यहाँ इस फ्रेम में इमेज कैसे आपने चेंज करनी है, इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ से ड्रैग करके आपने इमेज को यहाँ लगा देना है, तो यहाँ चेंज हो जाएगी। इसी तरह यहाँ ये भी फ्रेम है आपके पास, ये इसे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे इमेज को आपने चेंज कर देना है। देखें ये कितनी जल्दी हमने इमेजेस जो हैं इस टेम्पलेट में चेंज कर ली हैं और कलर को। तो ऐसे आपने डिफरेंट टेम्पलेट्स को यूज़ करना है, इन फ्रेम्स को यूज़ करना है अपने डिज़ाइंस में। डिफरेंट टेम्पलेट से अपने फ्रेम्स को, डिज़ाइंस को इकट्ठा करके कुछ न्यू डिज़ाइन करना है। तो आज का जो आपकी प्रैक्टिस भी यही होगी। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करके रखनी है, ताकि आपका अच्छा सा पोर्टफोलियो बिल्ड हो और आपको जैसे ही आपके पास कोई कस्टमर आए सोशल मीडिया कंटेंट के लिए, तो आपके पास पहले से मौजूद अच्छी-अच्छी पोस्ट पड़ी हों, ताकि वो आप उसके साथ शेयर कर सकें और और वो आपको प्रोजेक्ट दे दे कि आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय।